नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस कोर्स में जो हमने छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं, जो कि 16 मई 2021 को होने वाली है। इस कोर्स के अंतर्गत पिछली वीडियोस में हम सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत से सब टॉपिक्स। आज हम कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं प्रवेश परीक्षाओं में। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और वे इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। आइए शुरू करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर जो 2020 में पूछा गया था। प्रश्न है 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, इनमें से सही ऑप्शन हमें चुनना है। तो पहले हम 20 से कम सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। कौन कौन सी होती हैं? 2 के बाद 3, 5, 7, 11 के बाद 13, 17 और 19। तो इनको हम जमा करेंगे, इन सब के बीच में जमा लगा देते हैं, जमा कर देते हैं इनको। अब देखते हैं ये कितने हो गए। इकाई में इकाई जमा करते चलेंगे। 9, 7, 16, 16 और 3 19, 20, 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37। तो 37 का लगेगा 7 और हासिल बचेगा 3। तो देखिए पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। पहला अंक क्या आएगा? 7। तो इनमें से पहला अंक किसमें? 7 है, सी में। तो ये सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या से अंतर है। ये प्रश्न भी पूछा गया था 2020 में। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, इसमें से हमने एक सही ऑप्शन चुनना है। तो क्या प्रश्न है हमारा? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी आनी चाहिए। तो बच्चों ध्यान देंगे आप कि हमें जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो उतनी बार 9 आता है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो 6 बार 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6। ये हो गई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इससे क्या किसके बीच में अंतर निकालना है हमें? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या भी आपको लिखनी आनी चाहिए। तो क्या करते हैं हम? 4 अंकों की है तो 4 अंकों तक चलते हैं। कितने अंक? पहले आप 1 लगा लेते हैं और फिर 4 अंक पूरा करने के लिए कितनी जीरो लगेगी? 1 2 3। तो छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पहले 1 लगाते हैं और फिर जितने अंकों की लिखनी हो उससे 1 कम उतनी जीरो लगा देते हैं। जैसे मान लो हमें 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो 1 लगाएंगे और उसके बाद कितनी जीरो लगाएंगे? 6, क्योंकि एक ये 7वां अंक क्या होगा? 1। तो 6 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 7 अंकों की छोटी से छोटी हो जाएगी। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी हो जाएगी। 3 अंकों की लिखनी हो तो 1 लगाएंगे और 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार छोटी से छोटी संख्या लिखने में हम क्या करते हैं? पहले 1 लिखते हैं और फिर जीरो लगाते चलते हैं और अंक पूरे कर लेते हैं जितने अंकों तक हमें बोला हो। तो यहाँ पर हमें बोला कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी क्या होगी? 1 2 और 3 जीरो होंगे और चौथा होगा 1। अब इसका हमसे पूछा है अंतर। अंतर का मतलब होता है कितना फर्क है इनके, घटा देंगे इसमें से इसको। तो 9 में से जीरो गए 9, यहाँ पे भी 9 9 और इस 9 में से 1 गया 8 9 9। तो क्या आएगा? 2 बार 9 और फिर 8 और 3 बार 9। तो ये देखो ये हमारे पास ये राइट ऑप्शन है बी। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या
अब कितने अंक हैं? 7। विभिन्न अंक हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है, विभिन्न है। लेकिन संख्या कैसी है? न्यूनतम। तो न्यूनतम में पहले हम 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, न्यूनतम संख्या लिखने के लिए हम न्यूनतम अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे न्यूनतम अंक क्या हुए? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो 7 अंकों की संख्या हमने लिखनी है विभिन्न अंकों की। तो कितने? 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का इस्तेमाल करेंगे हम, तब वो न्यूनतम बनेगी। अगर 7, 8, 9 का इस्तेमाल करेंगे तो वो सब न्यूनतम नहीं होगी, उससे मतलब वो बड़ी भी बन सकती है। तो न्यूनतम मतलब सबसे छोटी क्या होगी? सबसे न्यून जो होगी वो होगी न्यूनतम। तो 7 अंकों की न्यूनतम लिखने के लिए हमें किन अंकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब न्यूनतम संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? जो सबसे छोटा अंक होता है उसको पहले लिखते हैं और बाद में बड़े अंक आते जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा अंक क्या है? 0। लेकिन अगर हम 0 पहले लिखेंगे और बाद में ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 7 अंकों की संख्या न होकर ये 6 अंकों की संख्या रह जाएगी, क्योंकि शुरू में 0 का कोई औचित्य नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? पहले 1 लिख लेते हैं और फिर 0 और फिर उसके बाद अंक ऐसे बढ़ते जाते हैं, ताकि जो है वो न्यूनतम संख्या हमारे पास आ जाए। तो इस प्रकार हम 6 विभिन्न अंकों से 7 अंकों की नहीं 7 विभिन्न अंकों से 7 अंकों की न्यूनतम संख्या इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हुई 7 विभिन्न अंकों से बनी 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। तो ये हुई 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। इसमें हमें क्या करना है? 6 अंकों की 6 विभिन्न, अब कितने? 6 विभिन्न है, तो 6 में से ये हम ये हटा देंगे, से बनी अधिकतम संख्या। लेकिन अब यहाँ अधिकतम बोला है तो हम अंक भी अधिकतम लेंगे, यानी कहां से शुरू करेंगे? 9 से उल्टा शुरू करेंगे। 9, 8, 7, 6 और 5, इन 5 कितने? 6 विभिन्न। 6 लेंगे तो एक और आ गया 4। तो अब जो अधिकतम संख्या इससे बनाएंगे हम 6 अंकों से। तो अधिकतम बनाने के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं और फिर छोटी संख्या लिखते जाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 9, तो ये 7 अंकों की संख्या है, तो 6 अंकों की यहां से शुरू होगी, तो 0 के नीचे लिखते हैं हम 9, फिर ऐसे 8, 7, 6, 5 और 4। अब इसका फिर से अंतर पूछा है तो घटा देंगे। 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, तो ये और ये ऑप्शन तो पहले ही हमारे गलत हो गए। अब देखते हैं इनमें से कौन सा होता है। 5 में से 5 गए 0, फिर 4 में से 6 घटाने तो 4 सिक्के बनेंगे हासिल से 14, 4 के बन गए 14, 14 में से 6 गए 8 और यहाँ 3 की जगह बचे हैं 2। तो यहीं तक पहुंचते पहुंचते देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये दूसरा जो है ऑप्शन 2 जो है ये राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? चौथा, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है का अंतर। अब ये हमें अंक दिए गए हैं। कौन कौन से अंक दिए गए हैं हमें? 0, 3, 6, 8 और 9। 0, 3, 6, 8 और 9 ये अंक दिए। इनसे 5 अंकों वाली, ये 5 अंक है तो 5 अंकों वाली संख्या इनसे बनेगी। कौन सी? पहले बनानी है बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी में क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं हम? जो सबसे बड़ा अंक है वो पहले आएगा। सबसे बड़ा क्या है इसमें? 9, तो पहले लिखा 9। उसके बाद कौन सा बड़ा है? 8, फिर लिखा जाएगा 8। उसके बाद कौन सा बड़ा है? 6, तो फिर लिखा जाएगा 6। उसके बाद कौन सा बड़ा है? 3, तो फिर लिखा जाएगा 3। उसके बाद कौन सा बड़ा है? यानी कि सबसे छोटा बचा अब ये 0। तो ये हो गई इन अंकों से बनने वाली, इन अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें से हम क्या करेंगे? घटाएंगे, अंतर निकालना है फिर से हमें।
क्या घटाएंगे, छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि पहले छोटी लिखते हैं फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बड़ी। तो पहले यदि हम 0 लिखें तो ये कितने अंकों की संख्या रह जाएगी, 4 की, क्योंकि पहले 0 आया, ऐसे पहले 0 आया फिर 3 6 8 9, तो ये 5 अंक की नहीं रहेगी, ये 4 अंक की संख्या रह जाएगी। तो इसलिए पहले हम 0 नहीं लिखेंगे, बस 0 वाली संख्या में ही आप ये ध्यान रखेंगे, बाकी पहले सबसे छोटी। तो 0 को छोड़कर, क्योंकि पहले 0 लिखेंगे तो 4 अंकों की रह जाएगी, इसलिए 0 को हम छोड़ देंगे। बाकी जो बची इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, 3। तो पहले हम लिखेंगे 3, यहां पर लिखेंगे 3, उसके बाद फिर आया 0 का नंबर। अब ये और ये हो गए, अब किसकी बारी, 6 8 9, 6 8 9, इसका अंतर ये 10 में से 9 गया 1, यहाँ 3 की जगह बचे हैं 2, 3 की जगह बचे हैं 2 हासिल ली, तो 2 के बन गए 12, 12 में से हम 8 कम करेंगे तो बचे 4, 12 में से 8 गए 4। अब हासिल ली थी हमने, तो 6 की जगह बचे हैं 5, ठीक है, तो 5 से बनेंगे 15, 15 में से घटाएंगे हम 6 तो बचेंगे 9, 8 की जगह बचे हैं 7, तो 7 में से 0 गए, 7 के 7 और 9 में से 3 गए 6, तो आंसर आया हमारा 67,941। तो कौन सा है, ये चौथी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3 0 5 7 तथा 8 से बनी है कौन सी है इनमें से, ये हमें बताना है। ये 2013 में पूछा गया, पिछला प्रश्न जो हमने किया वो भी 2013 में पूछा गया था और ये वाला प्रश्न 2014 में पूछा गया था। तो आइए करते हैं 5वां प्रश्न। इसमें हमें दिया गया है 5 अंक दिए गए हैं, इनसे हमने बनानी है बड़ी से बड़ी सम संख्या। क्या प्रश्न हमारा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या ये बनानी है हमें, जो किन से बनी है, इन अंकों से बनी है। तो मैंने आपको बताया था कि सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से भाग हो जाती हैं, और उनकी पहचान क्या होती है, उनकी पहचान क्या होती है, इकाई का अंक उनका क्या होता है, 0 2 4 6 8, ये इकाई का अंक होता है, ये पहचान होती है सम संख्याओं की। तो यहां पर हमारे पास अंक कौन कौन से दिए हैं ये हम लिख लेते हैं। अंक हमें दिए हैं कौन कौन से, 3 0 5 7 8, 3 0 5 7 और 8, ये अंक हमें दिए हैं। अब हमें बनानी है बड़ी से बड़ी सम संख्या। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ती है। अब यहां पर हमें सम संख्या बनानी है, तो मतलब इकाई की जगह कौन सा रखना है, इनमें से अंक रखना है, 0 और एक 0 आ सकता है और ये 8 आ सकता है। तो वैसे भी चलो इसमें वो समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें बड़ी से बड़ी बनानी है, सबसे बड़ी कौन सी है, 8, तो पहले लिखा हमने 8, फिर क्या आएगा 7, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 0, तो क्या बनी 87,530। तो इसमें से कौन सी है 87,530, ये ऑप्शन सी जो है, सी यानी सॉरी सी नहीं 3 जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। बीच में ये मुझे मिटाना पड़ा है, तो वीडियो को बीच में पॉज करके जो क्वेश्चन मैंने बीच में करवाए हैं वो भी आप वहां से नोट कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है 1 3 0 9 और 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करें है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इन अंकों के प्रयोग से। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि सभी जो भी अंक दिए होते हैं वो हर एक अंक एक बार आना चाहिए और कोई भी अंक छूटना नहीं चाहिए। तो देखते हैं इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। अंक कौन कौन से हैं, 1 3 0 9 और 7, ये अंक हमें दिए हुए हैं। तो मैंने बताया था आपको बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन जिन अंकों से बना रही है उनमें सबसे बड़ा अंक जो है उसको पहले लिखते हैं। सबसे बड़ा क्या है इनमें से, 9, तो पहले लिखेंगे
9। फिर उसके बाद कौन, अब 9 हो गया, अब कौन सा बचा सबसे बड़ा, 7, अब आएगा 7 हो गया, अब कौन सा बचा, 3 हो गया, अब क्या बचा, 1 0। तो इस प्रकार हुई 97,310। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, क्या लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं बड़ी से बड़ी, जितनी अंकों की बड़ी से बड़ी लिखनी है उतनी बार 9 आएगा। तो यहाँ पे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी है तो 7 बार 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7 अंकों की बड़ी से बड़ी। तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की, अब 8 अंकों की क्या है, छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी लिखने के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 1 और फिर आगे 0 लगा देते हैं, अंक पूरे करेंगे 8। तो ये होगा पहला अंक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। तो ये हुई 8 अंकों की क्या, 8 अंकों की छोटी से छोटी। इसका पूछा है हमसे अंतर, यानी घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है। अंतर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बड़ी में से छोटी को हम घटा देते हैं। तो आइए घटाते हैं। 0 में से क्या घटाना है, 9। तो हासिल लेने चले, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं मिली, यहाँ नहीं, कहाँ जाके हासिल मिली, इस एक के पास जाके यहाँ से एक हासिल ली। तो इस 0, पहली 0 तक पहुंचे हम, तो कितने हो गए, 10, ठीक है। पहली 0 तक कितने हो गए, 10। तो 10 यहां पर हो गए 10, 10 में से 1 ले लिया तो यहां 10 की जगह बच जाएंगे 9 और आगे हो गए 10। अब यहां हो गए 10, अब यहां 10 हो गए, तो यहां से भी हासिल हासिल जो है वो ऐसे एक एक अंक आगे बढ़ती जाती है, एकदम से हासिल हम जहां चाहिए वहां नहीं पहुंचा सकते हैं। तो यहां से 1 ली तो यहां हो गए 10, 0 की जगह हो गए 10, ऐसे हासिल लेते हैं। तो जैसे यदि 0 है तो इसके साथ हासिल ली तो ऐसे अंक साथ में पीछे लग जाता है। तो 0 के बनते हैं 10, 1 के साथ हासिल ली तो बनते हैं 11, 2 के पीछे हासिल ली तो बनते हैं 12। इसी प्रकार यदि आपको घटाना आता है तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 ले लिया तो यहाँ बचे 9। इसी प्रकार यहाँ हो गए 10, 1 ले लिया तो 9। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, 10 बनते जाएंगे और 1 लेते जाएंगे तो 9 बचते जाएंगे। तो इस 0 की जगह भी 9 बचे, यहाँ भी 9 बचते जाएंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 10, हर बार 10 बनते जाएंगे और 1 आगे हासिल लेते जाएंगे तो 1 कम होता जाएगा और 9 बचते जाएंगे। यहाँ पर भी बचे 9 और यहाँ पहुंचे तो यहाँ अंत में 0 के जगह हो गए 10। तो अब हम 10 में से घटाएंगे 9 तो बचा 1। अब 9 में से 9 गए 0, 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 9 में से 9 गए 0। यहाँ 1 से हासिल ले लिया था तो 1 की जगह भी क्या बचा है, 0, 1 की जगह भी क्या बचा है, 0। तो क्या है हमारे पास 1, पीछे सभी 0 का कोई मतलब नहीं है तो बचा हमारे पास 1। तो कौन सा राइट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है 16,08,13 को लिखा जाता है। क्या बोला है, 16 लाख, तो लाख की जगह आएगा 16। अब लाख के बाद मैंने आपको भारतीय स्थानीयमान सारणी में बताया था कि लाख के बाद क्या आते हैं, हजार, हजार के स्थान आते हैं। क्या आता है पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक होते हैं क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर क्या आता है, 1000, 10,000, 1000 और 10,000, 2 ये 1000 वाले आते हैं, ठीक है। फिर क्या आते हैं, लाख और 10 लाख, फिर आता है लाख और 10 लाख। तो हमारे पास कितना है, 16 लाख। तो लाख वाले में आएगा 16, यानी कि 10 लाख की जगह 1 और लाख की जगह 6, तो ये बने 16 लाख। लाख लाख वाले को मिलाकर हम पढ़ते हैं तो ये बने 16 लाख। अब 16 लाख के बाद क्या बोल रहा है, 800। तो लाख के बाद आपको पता क्या आते हैं, किसके स्थान होते हैं, हजार के। तो हजार कुछ नहीं बोल रहा है, यानी हजार की जगह कुछ नहीं है, कुछ नहीं यानी 0 0 है। तो हजार वाले जो भी हमारे पास स्थान है वहां पर होगा 0 0। अब क्या बोला है, 800, तो 100 की जगह, 100 यानी सैकड़ा, सैकड़े की जगह होगा 8 और आगे क्या 813, ये 13।
तो इस प्रकार क्या कैसे लिखा जाएगा, 16 के बाद 2 जीरो आएंगे और 813। तो यहाँ पर देखिए कौन सी राइट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास सही आंसर है। तो ये आप ध्यान रखें जब भी संख्याओं को लिखना हो तो जो जैसे मान लो यहाँ पर 1000 बोला ही नहीं था तो उनके स्थान की जगह 00 आएगा। बाकी सब जैसे ये है, देखो ये सीधा लिखा है 16 और 813, तो ये 16 लाख तक नहीं पहुंचा है। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 1000 तक नहीं पहुंचा तो लाख कहाँ है, गलत है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये 1 लाख तक पहुंचा, ये भी गलत है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इस प्रकार भी हम पता लगा सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा करके भी। और यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया। यदि कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिया कि इसको कैसे लिखा जाएगा, और मान लो यहाँ सभी 2-3 होते जो 10 लाख तक स्थान पहुंचे होते, तो ये तरीका जो है आपको आना चाहिए कि कैसे संख्याओं को लिखा जाता है। तो एक बात ध्यान में रखते हैं कि जो भी यदि मान लो करोड़ तक संख्या और बीच में लाख बोला ही नहीं तो लाख वाले 2 स्थान होते हैं। आपने याद रखना है कि इकाई खंड में 3 स्थान होते हैं 100 से आगे, 1000 में 2, लाख में 2, 10 लाख में नहीं, लाख में 2 होंगे, लाख और 10 लाख, करोड़ में भी 2 होंगे। तो जो बोला नहीं वो 0 लिखा जाएगा। और यदि मान लो यहाँ पर 16 लाख 6,000 बोला होता तो तब 6 यहाँ 1000 की जगह होना था, 10,000 की जगह नहीं थी। अगर 10,000 की जगह होता तब बन जाना था 60,000, इसलिए है ना। तो इस तरह से आप संख्या लिखना सीख सकते हैं। यदि आपको इसमें समस्या आती है तो अपने बड़ों की मदद लें या कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं इनके ऊपर और कुछ क्वेश्चन आपको करके करके बताऊंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था, ऐसी संख्या जो अपने और एक को छोड़कर, या तो एक से और एक को खुद से स्वयं से तो भाग हो ही जाती है, इसको छोड़कर अगर एक से भी भागनी होती है तो वो अभाज्य है। तो ये हम चेक करेंगे, देखेंगे कैसे चेक करते हैं हम। जैसे देखो 91 है, तो कोई ऐसा टेबल है जिसमें 91 आता है, तो आप देखेंगे 13 का टेबल, 13 सते 91, तो यानी कि 91 13 से भी भाग हो जाएगा और 7 से भी, तो ये अभाज्य नहीं है। 91 और 1 को छोड़कर हमें संख्या मिल गई कौन सी, 13 और 7, जिनसे ये 91 भाग हो जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। चलते हैं 93 पे। तो 93 को यदि भाग करें हम तो देखो ये 3 से भाग हो जाते हैं, क्योंकि इनके यदि अंकों को जोड़े हम 9 और 3 होते हैं 12। तो आपको पता है कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो जाती हैं, जिनके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए। तो 9 और 3 हो गए 12, तो 12 3 से भाग हो जाता है, 3 चौके हो गए 12, तो ये 93 भी 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 31 दिए होते हैं 93, 31 गुणा करेंगे हम 3, तो ये बनेंगे 93, तो ये 3 से भी भाग हो जाएगा और 31 से भी भाग हो जाएगा 93, तो ये भी क्या है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। चलते हैं अगली संख्या की ओर। अगली संख्या क्या है, 95। 95 का इकाई अंक क्या है, 5। तो आपको पता होगा कि अगर आप नहीं जानते विभाज्यता के नियम तो मैं आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दूंगा। यदि आपको नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो उसमें मैं आपको सभी 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से विभाज्यता के नियम जो है वो बता दूंगा। तो चलते हैं इस संख्या की ओर। ये क्या है, 95। तो 95 इकाई का अंक है, 95 में इकाई का अंक है 5। तो आपको यदि नहीं आता है तो मैं बता दूं कि 5 से जो संख्याएं भाग होती हैं उनका इकाई का अंक क्या क्या होता है, 0 और 5। जिन भी संख्याओं का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से भाग हो जाएंगी। तो इस प्रकार 95 5 से भाग हो जाएगी। 19 पंजे होते हैं 95, 19 पंजे 95, 19 5 are 95। अब चलते हैं अगले की ओर। ये देख लिया हमने, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये सब भाग हो गई तो भाज्य है। तो ये जो बच गए 97 ये भाज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ये 97। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब ये प्रश्न पूछा गया था कब, 1999 में। ठीक है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि 4 अंकों की संख्याएं शुरू कहां से होती हैं।
देखिए 0 से 9 तक एक अंक की संख्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक अंक की। 10 से शुरू हो जाती है 2 अंकों की, कहाँ तक चलती है 99 तक। उसके बाद 100 आ गया तो 100 3 अंकों में चला गया, तो ये चलते चलते 999 तक ये 3 अंकों की हो गई। 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 1000 से, कहाँ तक चलती है 9999 तक। उसके बाद फिर 10,000 आ जाता है, तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाती है। तो अब हमसे पूछा गया है कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है ये, और इसमें हम घटा देंगे 3 अंकों की, तो हमारे पास बच जाएगी कितनी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी में घटा देंगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो पीछे जो संख्याएं बचेंगी वो होंगी 4 अंकों की, तो हम घटाएंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारे पास बचा 9000। तो इस प्रकार 4 अंकों की 9000 संख्याएं बन सकती हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ गया थर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हमसे पूछा गया है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। कुछ संख्याएं दी है, इन पर बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक को ना हम भाज्य मानते हैं ना अभाज्य, तो 0 को हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आता है 0 ही आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई 2। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने सही ऑप्शन चुनना है। तो स्थानीय मान क्या है 6 का, 6 किस स्थान पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 6 का स्थानीय मान हुआ 6000, स्थानीय मान है 6000। 6 किस स्थान पर है हजार के स्थान पर, तो 6 को 1000 से गुणा कर देते हैं स्थानीय मान निकालने के लिए, तो बन गया 6000। जब भी हमें किसी अंक का स्थानीय मान निकालना होता है तो उस अंक को हम उसके स्थानीय मान से गुणा कर देते हैं। तो 6 का स्थानीय मान हुआ 6000, अंकित मान हुआ 6, अंकित मान क्या हुआ 6, इनका अंतर होगा यानी घटा दिए इसमें से 6। 10 में से 6 गए, कितने बचे 4। 0 में से नहीं घटते ना, तो हासिल लेने कहाँ पहुंचे हम 6 के पास। 0 के पास तो मिलेगी नहीं, तो 6 के पास हासिल ली हमने। 6 के पास से तो 6 की जगह बचे 5, यहाँ पर हो गए 10, 10 में से 1 आगे लिए तो यहाँ पर बच गए 9, यहाँ पर हो गए 10, 10 में से फिर 1 लिया तो यहाँ पर फिर से बचे 9 और यहाँ पर हो गए 10। तो यहाँ 10 में से हमने घटाए 6 तो बचे 4, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 5, तो 5994। तो ये पहला जो है ये राइट ऑप्शन है। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो मैंने आपको सूत्र बताया था इसका, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। क्या बताया था n इंटू n प्लस 1/2 यानी भाग कर देंगे 2 से। तो प्रथम n, तो यहाँ पर कितना बोला है 1 से 20 तक कितनी हुई, 1 से शुरू हुई तो प्रथम 20 हुई, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है 1 से। तो 1 से 20 तक 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार कितनी हुई 20। तो कितनी हुई प्रथम 20 हुई। तो आप यहाँ हमारे पास n कितना है 20, तो n की जगह यहाँ पर लिख देंगे 20, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, n फिर से आया तो फिर से 20 जमा 1 ब्रैकेट 1 बटा 2, 20 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 20 जमा 1 हो गया 21। ठीक है, 20 जमा 1 हुआ 21, तो 20 गुणा 21 हो गया बटा 2 करेंगे। अब 2
2 से 20 कट जाता है, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, तो ये हुआ 21 गुणा 10, 21 ढाई 210। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हुआ? 210। तो ये तीसरा राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का प्रथम n विषम संख्याओं का योग किसके बराबर बताया था मैंने? n स्क्वायर। तो यहां पर कितनी है? प्रथम 15, तो n है हमारे पास 15, तो यहां पर क्या ले लेंगे? 15। तो 15 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 15 का वर्ग। 15 का वर्ग यानी 15 गुणा 15, तो 15 15 हो गए 225। 15 15 225, तो ये दो जो है वो राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 से 400 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। अब सम संख्याओं का योग 100 से कहां से बताया? 1 से 400 तक। तो पहले तो हमें 1 से 400 तक कितनी सम संख्याएं हैं ये पता करना है। तो आप याद रखेंगे कि 1 से 20 तक, पहले 1 से 10 तक होगी 5 संख्याएं, ठीक है। 1 से 20 तक 20 का आधा कर देंगे, होंगी 10 सम संख्याएं, 10 सम होंगी, 10 विषम होंगी। 1 से 50 तक अगर बात करें हम तो 25 सम संख्याएं होंगी, पहली 25 होंगी वो, और 25 ही विषम होंगी। 1 से 100 तक बात करें तो 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। इसी प्रकार 1 से 400 तक कुल 200, कितनी? कुल 200 सम संख्याएं होंगी और विषम भी 200 ही होंगी। तो 1 से 400 के बीच सभी सम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रथम 200 क्या निकालेंगे? प्रथम, मैंने आपको सूत्र बताया था कि प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। तो यहां पर मैंने बताया आपको 1 से 400 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 200, प्रथम 200 होंगी वो। तो प्रथम n की जगह आ गया हमारे पास 200, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं? 200, और वो प्रथम है क्योंकि 1 से शुरू हो रही है तो प्रथम हुई। तो सम संख्याएं मैंने पहले भी बताया आपको, सम और विषम तो मैंने पहले बताया आपको, जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वो सम, और जिनका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो वो विषम, या तो जो 2 से भाग हो जाती हैं वो सम, और जो नहीं होती है वो विषम। तो पहली 200 सम संख्याओं का योग होगा, n की जगह आ जाएगा 200, पहले आ गया n तो आ गया 200, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, n की जगह फिर से 200 जमा 1 ब्रैकेट बंद। अब 200 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 200 गुणा हो गया 200 जमा 1, ब्रैकेट के अंदर गया 200 जमा 1, तो 200 में जमा करेंगे 1 तो कितना हो गया? 201। 200 गुणा 201 हुआ, इसको यदि हम गुणा करेंगे तो 201 दूनी हो गए, 200 दूनी 400 और 1 दूनी 2, तो 201 दूनी करेंगे पहले, 201 को 2 से गुणा करेंगे और साथ में 2 जीरो लगा देंगे, तो 201 दूनी हो गए 402 और साथ में 2 जीरो लग जाएंगे। 100 200 10 100 1000 2 20 200 3 30 300 इस तरह की संख्याओं को गुणा करना बहुत आसान होता है। यदि आप भी उनका शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया 201 दूनी करेंगे हम और साथ में 2 जीरो लगा देंगे, तो वो हो जाएगी सीधा 201 को 2 से ही गुणा किया हमने और साथ में 2 जीरो लगा दी, तो 2 से गुणा करने पर ही 200 से गुणा हो गई। तो कितनी आया? कितना आया हमारे पास? 40,200। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा 40,200, ये तो थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, वे अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। अब कुछ संख्याएं दी है नीचे,
हमने क्या करना है, अभाज्य संख्या बतानी है। तो ये जो सम हो, तो सम तो सभी है, 2, 4, 6 और 8 दिया हमें, तो ये सब क्या है, सम संख्या है। अब इनमें से अभाज्य कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था अभाज्य कौन सी होती है, जो एक और अपने आप को छोड़कर बाकी किसी से पूरी तरह भाग नहीं होती। तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, तो ये 2 ही अभाज्य संख्या, बाकी 4 2 से भाग हो जाता है तो ये अभाज्य नहीं है। 6 2 से भी भाग हो जाता है, 3 से भी, तो ये भी अभाज्य नहीं है। और 8 2 से भी भाग हो जाता है और 4 से भी, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है पहला, यानी 2 जो है वो ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 की घात 0 का मान क्या होगा। बच्चों ध्यान देंगे, चाहे जो भी संख्या हो, 1 की घात 0 हो, 2 की घात 0 हो, 10 की घात 0 हो, 100 की घात 0 हो, 1000 की घात 0 हो, चाहे किसी भी से कोई भी संख्या हो, 500 की घात 0, चाहे कोई भी संख्या हो, उसकी घात यदि 0 है तो उसका अर्थ होता है 1, उसका अर्थ होता है 1। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सभी 2 अंकों की संख्याएं हमने सबसे छोटी अभाज्य निकालनी है। तो सबसे छोटी यहाँ पर 10 है, तो 10 तो भाज्य है। अगली कौन सी है, 11, तो 11 अभाज्य है, तो सबसे छोटी हो गई अभाज्य संख्या 11। तो 2 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे छोटी बतानी है। ठीक है, ये 13 भी अभाज्य है, 19 भी, लेकिन सबसे छोटी है 11। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16,541 का अनुवर्ती, का की जगह की अनुवर्ती संख्या है कौन सी। अनुवर्ती होती है एक जमा करके जो आए, जिसको हम परवर्ती भी बोलते हैं और उत्तरवर्ती भी बोला जाता है इसको। तो 16,540 की अनुवर्ती, अनुवर्ती कैसे निकालते हैं, जमा 1 कर देते हैं उसमें। तो 540, 16,540 में 1 जमा करेंगे तो बन जाएगी 16,541। तो कौन सी है 16,541, ये पहली ही राइट ऑप्शन है, बाकी सब गलत हैं। तो 16,540 की अनुवर्ती संख्या हुई 16,541। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कुछ प्रश्न। मैंने हर प्रकार के प्रश्न को लेने की कोशिश की है। तो विधि जो है, हर एक प्रश्न को हल करने की विधि जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप वो विधि सीखें तो प्रश्न तो जितने मर्जी आप हल कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई किताब आप जिससे स्टडी कर रहे हैं, या तो कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हैं, तो उनसे भी जो है वो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन लिखिए और मैं उनको हल करके आपको हल करना आपको सिखा दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और मीडिया में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।